कहाँ गया ये लड़का? ढूंढो जिहान को। ठीक है जनाब। आप कुछ कहने आई थी क्या? वो मैं कह रही थी कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा मुझे। नहीं शुक्रिया। जिहान तो अभी तक नहीं आया ना? नहीं, वो नहीं आए बारान साहब। दरिया बेटी, मेरा चश्मा ऊपर रह गया है, मुझे जरा ये पढ़ दो। ये जिहान की स्कूल की तरफ से आया है। अल्लाह खैर करे, पढ़ो बेटी। तालिब इल्म जिहान करबे ने आज की क्लास में शिरकत नहीं की है। आपकी तवज्जो दरकार है इंतजामिया। इसका मतलब जिहान स्कूल नहीं गया? लगता तो यही है। अल्लाह सब्र दे मुझे, इस बच्चे की कैफियत से बहुत डर लग रहा है। जवान है वो, और ये कोई छोटी बात नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसकी माँ के कातिल की बेटी उसी के घर के अंदर सुकून से रह रही है। अब इस तरह बागी तो होगा वो। बारान, मेरे बेटे, जिहान के स्कूल से पैगाम आया था। क्या तुम जानते हो कि वो आज स्कूल नहीं गया है? जी मुझे भी कॉल आई थी, मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं जानती थी कि यही होगा। अपनी माँ के कातिल की बेटी के साथ कैसे रह सकता है वो? दादी, आप फिर वही बातें दोहरा रही हैं। बार बार एक ही बात करना अच्छा नहीं है। झगड़ा खत्म हो चुका है। अब आप चाहे इसे कबूल करें या ना करें, आपकी मर्जी। यानी आप और जिहान। तो फिर मेरे पोते को ढूंढ कर लाओगी तुम? और अगर तुम्हारी वजह से उसे कुछ हुआ तो कसम खाती हूँ पूरी जिंदगी में तुम्हें माफ नहीं करूंगी बारान। जिहान मेरी जिम्मेदारी है, आप पुरसुकून रहिए। आइए। पानी लाकर दूं मैं आपको? दादी जान परेशान मत हो। भाई, मैंने कहा था कि फैमिली को भूलना होगा तुम्हें। क्या तुम भूल सकते हो फैमिली को? नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी अपनी फैमिली को। मेरी बहन, तुम फिक्र मत करो, सिर्फ अपनी पढ़ाई के बारे में सोचो। मुझे और बाबा को फख्र है तुम पर। हम सब तुम्हें बहुत चाहते हैं। आपसे प्यारा अब कोई नहीं भाई। बाबा, अगर आज सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे? बाबा आप भी ना। बाबा, बाबा खुश कर दिया मुझे। फख्र है मुझे तुम पर।
उठकर बेड पे जाओ। मैंने कहा उठो। जिहान साहब तो सुबह से दिखाई नहीं दे रहे अम्मी, और स्कूल भी नहीं गए। क्या वो अपने चचा के साथ तो नहीं? उनके चचा अपने बेटे के साथ ये शहर छोड़ गए हैं। जिहान उनके साथ जाके क्या करता? तो फिर कहाँ है वो? मुझे क्या मालूम, मैं उसकी चौकीदार लगी हूँ क्या? वो अपनी मर्जी का मालिक है, कहीं भी आ जा सकता है। वापस तो यही आना है, कब तक भागता फिरेगा? मेरे ख्याल से तो ये सब इतना आसान भी नहीं है। आप लिख लें मेरी ये बात, हालात और खराब होंगे। ठीक कहा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तुम चप्पल से पिटोगी। क्या हो गया अम्मी, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आप अभी भी मुझे चप्पल से डरा रही हैं। मेरे लिए तो बच्ची ही हो ना। चल रही हो बुखार में, मगर अभी रुको तुम। तुम्हें तो इतनी बुरी तरह जलाऊंगी कि तुम तड़प तड़प के यहीं अपनी जान दे दोगी। घर में दाखिल होते ही तुम्हारे मनहूस कदमों ने 2 भाइयों को जुदा कर दिया। तुम्हें इसकी पूरी कीमत अदा करनी होगी। मैं इस घर की मालकिन होने के नाते तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम से बदतर बना दूंगी। उस लड़की के लिए परेशान हूँ मैं। क्या हशर कर दिया, देख कर आती हूँ। अम्मी सच कहूँ तो मुझे भी उसकी फिक्र खा रही है। आप जाएं। छोड़ दो इसे, ना ही इसके कमरे में जाना। और याद रखना तुम कदर, इस दफा मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी। कसम खाती हूं मैं, तुम्हारे आंसू भी मुझे इस बार नहीं रोक सकेंगे। बाबा, मदद करें मेरी। भाई, मेरे प्यारे भाई, आप आके मुझे बचा लें।